तो जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया राहुल फिर आपके लिए लेके नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कृष्णावली जो हमारी 8.2 है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले उसके सभी एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो 3 ही एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे। वो करने के बाद हम कृष्णावली करेंगे और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और लाइक जरूर करें और लास्ट में कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की सेशन का शुरुआत करते हैं हम एक जोरदार मोटिवेशन स्पीच के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ठीक है, आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। देखिए तो मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में बता दिया था कि आप लोगों को होमवर्क में जो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है उसको याद करके आना है और बनाना सीखना है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से उस सारणी के लिए बनाना सीख लिया होगा। और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने, मैंने जो आपके लिए साइन कॉस और टेन के मान याद करने को दिए थे, आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो याद भी कर लिए होंगे। चलिए मैं अब क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 5 हम पिछले कर चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 आज की क्लास में करेंगे। और जितने हो जाएंगे उतने हम इस प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है आपका, और ये आपका 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। देखिए बीच बीच में आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऑफलाइन के बाद जब टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ। और जल्द ही मैं आपके लिए यूट्यूब पर लाइव क्लास देने का प्रयास करूँगा। आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी 5 है, ए सी बी 30 है, मतलब 30 डिग्री का कोण है, तो भुजाएं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई, तो देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और हमसे कहा गया है कि बी समकोण है, तो बी समकोण यहाँ रखना पड़ेगा। अब ए बी सी, अब जैसा आप चाहो वैसा कर लो। ये हमारा बी समकोण हो गया और ये जो कोण दिया है, ऐसा करो आप सी यहाँ पर करो, क्योंकि कोण उन्होंने सी के सापेक्ष में दिया है। ए बी सी, इस तरीके से हमने नाम लिख लिए। आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें दिया गया है कि जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर, ये जो आपकी ए बी है बेटा ये 5 सेंटीमीटर की है। और ए सी बी जो हमारा कोण बनना है ये वाला, ये हमारा 30 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात एक तो ये करना है और हमें ज्ञात ये करना है। हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये लंब और ये कण होगा ही, मतलब हमें कण ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझ को चलिए, आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो दिया हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है ए बी है बेटा, ए बी हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की है और इसी के साथ हमें BC ज्ञात करना है और हमें AC ज्ञात करना है। और हमारे लिए कोण ACB जो दिया है बेटा वो 30 डिग्री का दिया है। कोण हमें 30 डिग्री का दिया है। अब देखिए हम कोई एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लगाएंगे जिसमें ये क्या है, ये लंब है, जिसमें लंब आता हो। आधार और कण हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो अब हम चाहे लंब के साथ आधार वाला देख लें या कण वाला देख लें, वो हमारी इच्छा है, लेकिन उसमें लंब आना चाहिए क्योंकि लंब की वैल्यू हमारे लिए पता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोण दे दिया है 30 डिग्री। आपने इसकी भी वैल्यू याद कर ली होगी जो मैंने आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी घर पर बताई थी। आप क्वेश्चन करेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने वाला है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ी सी कि बेटा कि अगर मैं यहाँ से साइन 30, यहाँ से साइन 30 की वैल्यू निकालें, या साइन सी को ले लेते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पर साइन सी का जो मान होगा बेटा, तो साइन सी का मान, अब साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका,
आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अभी तक तो मुझे लगता है, वो लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण होता है कण होता है मतलब लंब बटे कण। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सी के हिसाब से लंब होगा बेटा वो ए बी होगा, और जो कण होगा वो AC होगा, AC होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन, अब C की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30, मतलब C की जो हमारा यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है उसका मान 30 दे दिया है, तो हम यहाँ पर अब 30 डिग्री लिख देंगे। नहीं देता था तो हम उसे रहने दे देते थे, उसने दिया ही इसलिए है ताकि हम इसकी मदद से दोनों निकाल लें। अगर वो ये दे देता और ये नहीं देता तो ये दोनों हम नहीं निकाल पाते, इसीलिए उसने हम यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है। अब देखिए साइन 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा AB की वैल्यू AB, तो AB की वैल्यू हमें पता है 5 है 5, और AC की वैल्यू हमें याद करना है। अब आप लोग एक बात बताएं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सभी बच्चे कमेंट में जरूर साइन 30 की वैल्यू करें कि क्या होता है। तो साइन 30 का मान आप लोगों ने अगर सारणी याद करी है बेटा, और अगर जिस बच्चे ने अभी तक याद नहीं करी है तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लिया है उसमें मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी के मान ज्ञात करना, याद करना विद ट्रिक से आपको सिखाए हैं, और सभी फॉर्मूले एक ही क्लास में कवर किए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। बिल्कुल आप उस क्लास को देख लें, आपको समझ में सब आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें एक बार अगर आपको याद नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पर जो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा, तो साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 ही होती है, और साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है, और साइन 90 की बेटा वैल्यू हम बात करें तो 1 होती है। ये हमारी साइन की सभी वैल्यू हैं। ऐसे ही हम कॉज की निकाल लेते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू हमने बताई आपके लिए कि 1/2 होती है, तो साइन 30 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5/AC तो चलेगा ही। अब देखिए तिरछी तिरछी गुणा करा देते हैं, तिरछी तिरछी गुणा करा देते हैं, तो AC की गुणा इधर तो ये हो जाएगा आपका AC, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 की गुणा इधर तो ये आपको हो जाएगा 10, मतलब जो आपका AC आया बेटा वो 10 सेंटीमीटर आ गया। AC आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको केवल BC बताना है। अब चाहे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लगा दें, उससे निकल आएगा, या फिर आप दोबारा से यही वाला फंडा अपनाइए। अब आपको क्या देखना है, आपके पास कण मिल गया AC, आपको ये कण AC मिल गया, और आपके पास AB पहले से है, कण आप लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो ये बचा निकालने को आधार। तो आधार निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, पाइथागोरस प्रमेय का भी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार हमारा सेकंड वाले में आ रहा है। आधार जो है सेकंड आ रहा है, सेकंड मतलब आधार बटे कण जो है यहाँ पर हमारा कॉज होता है, पहले नंबर पर साइन होता है बेटा, दूसरे पर हमारा कॉज होता है। तो कॉज की बात करें, अगर हम कॉज C की बात करें तो आधार बटे कण होगा, और कण की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम, आधार मिल जाएगा, और C का मान हमारा 30 दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं हम कॉज C बराबर बेटा आधार बटे कण, आधार बटे कण। बेटा आधार की अगर मैं बात करूं तो आधार है आपका BC और कण है आपका AC। देखिए कॉज 30, क्योंकि C की जगह पर हमें 30 ही रखना है, मैंने बता दिया था आपको। BC की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और AC की वैल्यू हमने 10 अभी निकाली थी, देखिए अभी निकाली थी हमने, ये रही देखिए। अब बात आती है कि सर कॉज 30 का मान होता क्या है, तो अगर हमने ये याद कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं की मदद से कॉज के मान मैं आपको निकालवा दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं, देखिए उल्टा चलता हूं मैं, कॉज 90 की बात करूं तो कॉज 90 का मान 0 होता है। कॉज 60 की बात करूं तो कॉज 60 का मान जो होता है बेटा आपका 1/2 होता है। कॉज 45 की बात करूं तो उसका मान 1/√2 होता है बेटा। और अगर कॉज 30 की बात करूं तो कॉज 30 का मान √3/2 होता है, और कॉज 0 का मान बेटा आपका 1 होता है। तो देखिए कॉज 30 का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर कि √3/2 है, तो यहाँ मैं √3/2 को लिख सकता हूँ बराबर BC बटे
10 आपका चल रहा है। देखिए आपको BC ज्ञात करना है, तो BC ज्ञात करने के लिए इस 10 को इधर कर देते हैं। 10 आपका भाग में दे रखा है, इधर जाके ये गुणांक हो जाएगा। तो √3/2 गुणा 10 बराबर BC। देखिए 5 2 एकम 2 2 पंजे 10 यहाँ को कट गया। तो बेटा यहाँ से जो आपका BC आया वो 5√3 सेंटीमीटर आया। और आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने BC और AC दोनों को यहाँ पर निकाल दिया है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए 7वां क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि PQR में जिसका Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो QPR और PRQ ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार हमसे कोण पूछ रहा है। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है? इस बार हमसे कोण पूछ रहा है, कोण। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। कोण पूछ रहा है तो क्या होगा, अब देखिए ये तो मैं साफ करता हूं। यहां से आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा मैं शुरू करता हूं। PQR एक त्रिभुज है आपका, थोड़ा बड़ा बना दूं ये। तो PQR आपका त्रिभुज समकोण, जिसमें आपको कह रहा है कि बेटा Q समकोण है Q। तो PQR, देखिए मैंने Q समकोण कर दिया। और जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है 5, ये 6, सॉरी ये 3 है। मतलब PQ आपका 3 है, PR आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि आप उसके लिए QPR एक बार ये वाला कोण ज्ञात करना है और QRP एक बार ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये आपको दोनों कोण ज्ञात करना है, बस इतना ही काम करना है। चलिए तो हम पहले कोण R की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको जो दिया है आप लिख सकते हैं एक बार। PQ बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है, PR बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है, और जो ज्ञात करना है कोण QPR। पहला आपको ज्ञात करना है कोण QPR और आपको ज्ञात करना है कोण QRP। ये दो कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कोण R ज्ञात कर लेते हैं, फिर कोण P ज्ञात कर देंगे। देखो बेटा, तो कोण R, अब हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या क्या है। हमें बेटा R के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लंब दे रखा है और मुझे कर्ण दे रखा है। अब लंब और कर्ण आपस में किसका रिलेशन होता है बेटा? साइन थीटा का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है वो लंब बटे कर्ण का ही तो होता है। साइन का जो आपका रिलेशन है वो लंब बटे कर्ण का होता है। तो यहां पर मैं साइन R बराबर लंब बटे कर्ण आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि रिलेशन ही उसमें लंब बटे कर्ण का होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, साइन R बराबर लंब बटे कर्ण। बेटा आपका लंब जो है यहाँ पर वो PQ है और कर्ण आपका PR है। देखिए R के हिसाब से ये लंब है, लेकिन P के हिसाब से ये लंब नहीं रहेगा, ये बात आप ध्यान करें। R अगर मैं ले रहा हूं तो ये लंब है, लेकिन P जब लूंगा तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। अभी ये आधार है, तो R के हिसाब से लंब तो आपका ये रहा, कर्ण आपका फिक्स होता है वो वही रहेगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि साइन R बराबर बेटा PQ की जो वैल्यू है, PQ की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है और PR की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है, ठीक है। आप इसे काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 1 2 यहाँ पर एक बचे, नीचे 2 देंगे, मतलब साइन R बराबर 1/2 आपका बचेगा। और हमें तो R की वैल्यू बताना है, केवल R की। तो एक बात सभी लोग बताएं यहाँ पर कि जब मैं साइन 30 का मान 1/2 लिख सकता हूं तो क्या मैं 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूं? जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट में कि अगर मैं
साइन 30 का मान 1/2 लिख रहा हूं, तो क्या मैं 1/2 को साइन 30 लिख दूं? कुछ गलत तो नहीं है यहां पर? चलिए, तो मैं यहां पर साइन आर बराबर इस 1/2 को मैं साइन 30 लिखूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है। तो साइन 30 लिख दिया। अब बेटा देखिए, साइन से साइन इस तरीके से काटना तो गलत होगा, लेकिन आप अपने मन में ये इमेजिन कर लो कि हाँ साइन से साइन कट गया, लेकिन आपको काट के नहीं दिखाना है पेपर के एग्जाम में, क्योंकि कटा हुआ गलत तरीका है आपका। तो आपको काट कर नहीं दिखाना है, लेकिन ये मान के चलना है कि हाँ साइन से साइन आपका कट गया और जो बचा वही आपका हो गया। देखिए दोनों तरफ साइन है, इधर भी साइन, इधर साइन आर लिखा है, इधर साइन 30 लिखा है, तो 30 को छोड़ दीजिए, इधर आर को छोड़ दीजिए और साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर बराबर जो आपका बचता है वो ये बचता है, ये बचता है आपका ये, मतलब आर का मान हमें मिल गया, कितना आया ये। तो अतः हमसे इसी कोण का तो मान पूछ रहा था, अतः जो आपका कोण क्यू आर पी है वो बेटा 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। एक मैंने आपको निकाल दिया है, दूसरा हम लोग निकालते हैं। देखिए आपका एक निकल गया, ये वाला ये आपका निकल चुका है। अब हमें ये निकालना है ऊपर वाला। मैं चाहता तो पहले ऊपर में निकाल देता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने नीचे का इसलिए निकाला पहले ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। क्वेश्चन को देखिए, मैं सरल बना के चलता हूं आपके हिसाब से। अब देखिए सेकंड इधर निकाल देते हैं हम। अब हमें पी का मान ज्ञात करना, पी का। तो बेटा एक बात बताओ कि जो पी है, पी के लिए क्या है? पी के लिए ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लंब हो गया तो ये आपका आधार बन जाएगा। तो पी का अगर मैं बात कर रहा हूं तो पी के हिसाब से ये तो 90 का सामने आपका कड़ हो गया फिक्स है, लेकिन ये हो जाएगा आपका लंब, तो ये आधार बचा। मतलब जो हमें आधार मिल रहा है और हमें कण मिल रहा है। अब आधार और कण आपस में किसका रिलेशन है ये हमें पता करना है। तो देखिए लाल बटे कक्का लिख लेते हैं दोबारा से हम लोग। देखिए आधार बटे कण हमें मिल गया और ये रिलेशन हमारा सेकंड नंबर पे है, मतलब कॉज का रिलेशन है, कॉज का। ये रिलेशन हमारा कॉज का है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कॉज पी बराबर, कॉज पी बराबर आधार बटे कण। अब बेटा आधार जो है आपका वो पी क्यू है, कण आपका बेटा पी आर है। तो cos p बराबर बेटा पी क्यू की वैल्यू 3 है, पी आर की वैल्यू 6 है। इसे काट लिखे तो एक बार में, ये आपका 2 बार में, मतलब cos p बराबर 1/2, 1/2। अब आप मुझे एक बात बता दो फटाफट कि अगर मैं cos 60 को 1/2 लिखता हूं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सारणी हमारी याद कर ली है या आपको थोड़ा सा भी कुछ ध्यान आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 60 का जो मान होता है बेटा वो 1/2 होता है। मतलब मैं cos 60 को 1/2 लिख सकता हूं। जब मैं 1/2 लिख सकता हूं तो फिर मैं 1/2 की जगह cos 60 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर देखिए बेटा cos p अपनी जगह, 1/2 को हम यहां पर cos 60 लिखेंगे। और फिर वही वाली बात कौन सी कि बेटा cos से cos यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको काट के नहीं दिखाना है, ये तरीका गलत होता है। कितने लोग आपको बताएंगे यूट्यूब पर कि ये कट गया, हाँ ये कैंसिल आउट होता है, लेकिन ये काट के दिखाना गलत होता है। तो cos से cos आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका p बचेगा और यहाँ आपका 60 बचेगा और दूसरा कोण भी यहाँ पर निकल कर आ गया है। अतः अतः कोण अतः कोण क्यू पी आर है जो वो आपका 60 डिग्री का है बेटा। तो इस प्रकार आपने दोनों ही कोणों के मान बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है, आने के चांस बहुत रहते हैं और ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 2 नंबर में आ सकता है बस। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए दोनों क्वेश्चनों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, एग्जांपल नंबर 7 होगा। यहाँ पर ये 6 है तो ये आपका 7 होगा, मैं 2 डाल दिया धोखे से, कोई बात नहीं। अब हमारा एग्जांपल नंबर 8 है और उसके बाद सीधी हम पैसा वाली बात है, क्योंकि हमारा एग्जांपल 8 है बस, उसके बाद हमारा एग्जांपल अगले एक्सरसाइज में लेंगे।
तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है आपका वो ये है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, लिख लेते हैं हम लोग पहले कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, और दूसरा कॉज ए प्लस बी बराबर कॉज ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो हमसे ये क्या निकलवा रहा है कि भैया ए का मान बता दो और बी का मान बता दो, बस कुछ नहीं क्वेश्चन में। दो चीज देके तीसरी चीज पूछ रहा है कि ए का मान बता दो और बी का मान बता दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको एक नाम देते हैं, इसको हम दो नाम देते हैं। तो अगर मैं समीकरण एक की बात करूं, समीकरण एक, तो समीकरण आपकी यह है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं साइन 30 को 1/2 लिख सकता हूं, तो क्या मैं 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूं? मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो मैं 1/2 को भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो देखिए यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, अब मैं इस 1/2 को लिख रहा हूं यहाँ पर साइन 30। साइन 30 मुझे दोनों तरफ ये त्रिकोणमिति जो है ये बराबर रखना है, सेम रखना है। यहाँ साइन तो मैं यहाँ पर कॉज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर ये कैंसिल नहीं होगा और हमारा गलत हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दें कि थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पूरा एक कोण है, साइन का ये एक पूरा कोण है और यहाँ पर ये 30 पूरा कोण है। तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसा अभी हमारा हो रहा था इससे पहले। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 बचेगा और इसको आप लोग नाम दें समीकरण 3। समीकरण 3 नाम दें इसके लिए आप। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मैं देखूं यहाँ पर, तो कॉज a प्लस बी बराबर 1/2। अब आप बेटा ये बताएं कि कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो देखो यहाँ पर कॉज में 1/2 जो वैल्यू होती है वो आपके 60 डिग्री की होती है, 60। कॉज 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉज 60 का मान 1/2 होता है, मतलब मैं 1/2 को कॉज 60 लिख सकता हूं। तो कॉज a प्लस बी बराबर कॉज 60 डिग्री। अब देखिए उसी की तरह हमारा कॉज से कॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 बचेगा यहाँ पर, और ये समीकरण 4 आपका बन के तैयार हो गया। अब आप समीकरण 3 और 4 को हल करना सीख चुके होंगे पहली कक्षा में, और नहीं सीखे तो आपका ये चैप्टर दोबारा से आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समीकरण 3 और 4 को पकड़िए और इन्हें हल करिए। अब आप कोई सी भी देखें, आपकी इच्छा है, और आप ए बी के मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या है भाई 3 व 4 में ऐसा? तो देखिए a माइनस बी बराबर 30 है, ये आपकी समीकरण 3 है बेटा, और a प्लस बी बराबर आपका 60 है, ये आपकी समीकरण 4 है। आप ध्यान दें कि a और b दोनों बराबर ही है, मतलब एक a है और एक ही b है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर कि b जो है एक ऊपर वाले में माइनस की है और नीचे वाले में प्लस की है, मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो b से b कैंसिल हो जाएगी और a और ये जुड़कर 2a बन जाएगा। तो मुझे जोड़ने में यहाँ पर फायदा लगता है। और आप घटाएंगे तो जब आप घटाएंगे तो a यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, b माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर फिलहाल में जोड़ते हैं। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बेटा देखो यहाँ पर 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और 30 और 60 मिलकर 90 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें कि a बराबर 90/2 हो जाएगा ये, और इस 2 से 90 को काटोगे तो कितना बचेगा बेटा 45। मतलब यहाँ से आपका जो a आया वो 45 डिग्री आया, सॉरी डिग्री नहीं, केवल 45, डिग्री नहीं बोलेंगे हम। तो a आया आपका वो 45 आया, ये आपका 45 आ गया। अब आप इस a के मान को समीकरण 1 में लगा दें, 2 में, सॉरी 1 में लगाएंगे हम, इस a के मान को समीकरण 3 में लगा दें या फिर आप 4 में लगा दें और आपका b का मान मिल जाएगा।
तो चलिए हम इस ए के मान को समीकरण 3 में लगा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में ए का मान रखते हैं हम। तो देखिए समीकरण 3 हमारी ये है, समीकरण 3 बेटा आपकी ये रही। तो ए की जगह हम ए का मान रखेंगे, मतलब 45 माइनस का बी बराबर में 30, बराबर में 30। अब ध्यान दे बेटा यहाँ पर कि 45 और इस 30 को इधर ले आए तो इधर लाके ये माइनस हो गया बेटा, और b को उधर लेगा तो b उधर जाके आपकी प्लस की हो गई। अब देखिए b बराबर आपका यहाँ पर 15 आ गया, क्योंकि 45 से 30 जाता है तो 15 बचता है। तो इस प्रकार आपने a और b के मान ज्ञात कर लिए और एग्जाम्पल नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर सभी खत्म हो गए हैं और हम चलते हैं